सबसे पहले सेक्शन ए में चैप्टर रिलेशन, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, ये एज इट इज हमको पढ़ना है। फिर आते हैं फंक्शंस, इसमें कंपोजिट फंक्शन ये हमको फिलहाल नहीं करना है इस सेशन, राइट। और जो बच्चे एसचन का ISC मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास ये वाली बुक है, तो मैं पूरा पेज नंबर लिख दिया हूँ, ठीक है, किस पेज में कौन सा एग्जाम्पल और कौन सा एक्सरसाइज हमको नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला कंपोजिट फंक्शन, राइट, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए पेज नंबर 2.10 से लेकर 2.17 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 13 से 27 तक, और उसमें एक्सरसाइज 2B। तो ये सब आते हैं कंपोजिट फंक्शन में, तो ये सब हमको स्किप करना है। फिर आता है बाइनरी ऑपरेशन, ये पूरा चैप्टर जो है ये इस बार नहीं आ रहा है। फिर इन्वर्स, इन्वर्स में ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शंस जितने भी हैं ये सब नहीं पूछा जाएगा। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसमें ऐसा है कि जो एप्लीकेशन है इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, या कैसे अपन लोग प्रूव कर सकते हैं कोलिनियर, राइट, तो ये सब चीज़ नहीं आने वाला है। तो जिसके पास एसचंद है उसके लिए, जैसे मैंने बोला कि ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है वो एसचंद उस बुक के लिए ही है, ठीक है। पेज नंबर 5.11 से लेकर 5.12 में कुछ 2 एग्जाम्पल हैं, और एक्सरसाइज 5C हो गया, ये सब जो है ये एप्लीकेशन है किसका, डिटरमिनेंट का, तो ये सब नहीं आने वाला है, ठीक। फिर आते हैं मैट्रिसेस में, तो इसमें एक चीज़ है एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन का। इसमें होता क्या है, अपन इन्वर्स निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं, तो पेज नंबर लिख दिया मैंने। फिर आते हैं जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसको सॉल्व करना होता है, तो डिपेंडिंग ऑन उसमें कितने सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो सब चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ये सब चीज़ें नहीं आने वाली है। तो द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस इन 2 and 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिसेस आर टू बी कवर्ड, लिखा हुआ है आर टू बी कवर्ड, बट ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पेज नंबर 6.90 से लेके 6.93 तक, एग्जांपल्स 106 से 109, ठीक। फिर आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये पूरा एज इट इज सिलेबस में है, ये हमको कवर करना है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन में, इसमें भले इसमें लिखा हुआ है कि चेन रूल फॉर कंप्लीट फंक्शन नहीं आएगा, बट फिर भी ये हमको प्रैक्टिस करना है, ये अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को पढ़ना ही है, राइट। फिर आते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सिलेबस में नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट टू बी कवर्ड लिखा हुआ है भले, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, तो इसका मैं पेज नंबर लिख दिया हूँ 8.75 से 8.78 में, और इसका एक एक्सरसाइज है, सॉरी इसका एक्सरसाइज नहीं है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है 51, 52, 53, राइट। फिर आते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट, बेसिकली इसमें है एल हॉस्पिटल थ्योरम, ठीक है, तो जिसके पास ये वाली बुक है, ठीक है, उसके लिए पूरा एक चैप्टर ही गायब हो गया है, चैप्टर नंबर 9, ठीक। वैसे ही अगला है मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें 2 चीज़ें हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो ये दोनों चीज़ें, इनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सभी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, तो जिसके पास एसचंद है उसके लिए पूरा चैप्टर नंबर 10, ठीक है, पूरा चैप्टर नंबर 10 जो है पेज नंबर 10.1 से 10.19 पूरा चैप्टर 10 रिमूव हो गया है, ठीक। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल आता है जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइप का सवाल नहीं आने वाला है, ठीक। तो एसचन में ये पेज नंबर 11.9 से 11.16 में दिया हुआ है, और इसका अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है 11B, ठीक है। फिर आते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, इसमें एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पेज नंबर 12.3 से 12.5 के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक। अब आते हैं इंटीग्रेशन, अब इसमें से 2 पार्ट्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, राइट। तो इनडेफिनेट में प्राय सभी चीज़ हमको कवर करना है, ठीक है। तो एसचन में क्या हुआ है, उस चीज़ को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, तो ये सभी चीज़ें, सभी टाइप्स के सवाल हमको इस बार कवर करना है। फिर आते हैं डेफिनेट, डेफिनेट में एक चीज़ है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ इस बार नहीं पूछा जाएगा, इसका अलग से एक्सरसाइज है 16D एसचन में, तो ये हमको इस बार कवर नहीं करना है, ठीक। फिर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, इसमें एक स्टार्टिंग में दिया रहेगा किसी बुक में कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल इक्वेशन इज गिवन,
जिसमें हम लोग आर्बिट्रेरी क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सो एस1 में इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 17B, ठीक है, और इसका पेज नंबर में लिख दिया हूँ, तो इसको बच्चे नोट कर लेंगे। इसके बाद ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल जो इक्वेशन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया उसके एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बार सिलेबस में नहीं है। तो जैसे मैं बोला एस1 में इसके लिए अलग से एक्सरसाइज है 17G, ठीक। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब इसमें स्टार्टिंग में जो दिया रहेगा वो सभी चीज़ें सिलेबस में है। प्रोबेबिलिटी में लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर इसके बाद बेस थ्योरम हो गया, ये सारी चीज़ें सिलेबस में है। क्या नहीं है वो है, मैं जो जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर जगह जो भी मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो रिपीटेड इंडिपेंडेंट यानी जो बर्नौली ट्रायल्स है, ठीक है, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसी का मीन एंड वेरिएंस, तो ये सारी चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेड में, ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये पर्टिकुलरली एस1 बुक के लिए है, ठीक है, जो एस1 से कवर कर अपना सिलेबस उनके लिए ये पेज नंबर और ये जितने भी एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज है ये एस1 के लिए ही है, ठीक। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस किया ये सब सेक्शन ए हो गया, राइट, एक कंपलसरी पार्ट हो गया। इसका वेटेज रहेगा आउट ऑफ 80 मार्क 65 मार्क्स का, राइट। हाँ, एक और चीज़, जो एग्ज़ाम होगा काउंसिल ने ही बोला हुआ है कि टेंटेटिव फरवरी या मार्च, ठीक है, जिसमें हमेशा होता आ रहा है उस समय होगा, और जो एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर होगा वो शायद वो लोग जुलाई में काउंसिल के साइट में अपलोड करेंगे, देखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पे वेक्टर्स है, ये पूरा सिलेबस में है, और वेक्टर कंटिन्यू में अगर देखेंगे तो एक तो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ पेज नंबर, ठीक है, और दूसरा वो है STP यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमको इस बार कवर नहीं करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए एस1 में एक्सरसाइज है 22C और कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं 3D ज्योमेट्री। इसमें दो चीज़ें जो मेंशन है वो सिलेबस में नहीं है। एक तो हो गया कोप्लानर एंड स्क्यू लेंस के बारे में है, ठीक है, एक्सरसाइज 23E। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, और ये सारे पेज नंबर में मेंशन कर दिया हूँ, और इसका जो एक्सरसाइज है वो है तुम्हारा 23F। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक। फिर बात करते हैं प्लेन का। प्लेन में इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जैसे लाइंस की हम बात करते हैं L1 प्लस के L2 0, ठीक वैसे यहाँ पे क्या होगा P1 प्लस के P2 0, राइट। तो ये सभी चीज़ें इस बार हमको कवर नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 24D। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले, एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x वाले, लॉगरिथम यानी log s वाला, राइट। तो ये जो तीन फंक्शंस है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स और पेज नंबर मेंशन कर दिया हूँ। अब आते हैं सेक्शन सी में। इसमें ऐसा कुछ मेजर कट नहीं हुआ है। जो पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये SGDs है। फिर बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन का। इसमें एक चीज़ है एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन, ये छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है, इस चीज़ को सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल आता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। तो ये है तुम्हारा एस1 में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल है 16, और ये तुमको इस बार नहीं करना है, ठीक है। तो जितना भी चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो भी मैं लिखा हूँ रेड कलर में, राइट, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये सिलेबस में नहीं आएगा। जो ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ मैं, एस चंद IC मैथमेटिक्स, पेज नंबर, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। और जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम के बारे में कि 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 22 में जो सेमेस्टर सिस्टम था, मतलब जैसे भी उसको डिवाइड किया गया था 2 सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन इस बार काउंसिल ने साफ साफ बोल दिया है इस बार कि जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही एग्ज़ाम होगा, और वो अराउंड फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है। और उसका जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, वो साइट में अपलोड हो जाएगा जुलाई में, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्दर अगर फ्यूचर में कुछ और अपडेट आता है सो आई लेट यू नो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।